राम राम साहब। मैं आज एक हमारे सामाजिक रीति रिवाज के बारे में, जो हमारे एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाज है, जो हमारे संस्कार है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हम सब लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे संस्कार हमारे पूर्वजों ने हर समाज के लिए बनाए हैं। मैं एक समाज के बारे में जानता हूँ, जो राजस्थान के अंदर एक रिवाज है, जिसमें शादी को किसी एक घर या किसी एक पिता या माता की शादी नहीं मानी जाती, अपितु हर एक शादी को पूरे परिवार की, पूरे समाज की शादी माना जाता है। और उस शादी में खुशियों से लेकर, पैसों से लेकर और सारी समस्याओं से लेकर, सारी अच्छाइयों से लेकर पूरी जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ परिवार के मिलके करते हैं। उसके लिए हर काम को करने के लिए अलग अलग रिवाज, अलग अलग रीति, अलग अलग प्रथाएं बनाई गई है। उनमें से दो प्रथाएं जिनको मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा, वो है नूता और बान। ये बान राजस्थानी शब्द है। इसमें क्या होता है कि जब किसी घर में शादी बनती है, तो वो शादी बनते ही परिवार के सारे लोग, गांव के सारे लोग उसके पास आते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से उसको कुछ मदद करते हैं। उसको बान कहा जाता है। और ये मदद शादी से पहले की जाती है, ताकि शादी में जो भी खर्चे शादी से पहले होने वाले हैं, कुछ गिफ्ट, कुछ परिवार के सदस्यों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, और पूरा समाज इकट्ठा होगा तो सबके लिए सारे रहने की व्यवस्था उसमें की जाती है। तो वो जो बान का पैसा होता है, एंड ये जो पैसा दिया जाता था, वो किस तरह से दिया जाता था हमारे पुराने ज़माने में, इसका कोई रिकॉर्ड, कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। जिसके घर में जितने पैसे की इनकम है, जितना साधन संपन्न है, वो उसी हिसाब से पैसे दे देता और भूल जाता। ये याद भी नहीं रखता कि मैंने कितना दिया, बस वो इतना याद रखता कि मेरी आज ये हैसियत है, इस परिवार, ये मेरा ही परिवार है, मेरे परिवार में इतना रुपये दे रहा हूँ। शादी में सारे काम उस बान के पैसों से हो जाते। जब शादी संपन्न हो जाती, आराम से सब लोग खाना पीना, जिसको कपड़े देने हैं, सारे गिफ्ट देने, सब हो जाता। नई दुल्हन हो या दूल्हा हो, जिसके लिए जो खर्चा होना हो जाता। तो ये कोई एक पिताजी खुश हो जाए कि मेरे बेटे बेटी की शादी होगी, ऐसा नहीं था। पूरे समाज के लिए बहुत खुशी का मौका था। उसके बाद सारे लोग, सारे भाई बंधु वापस बैठते, और क्योंकि खर्चा उन्होंने किया है, खर्चा किसी एक माँ बाप ने नहीं किया, पूरे परिवार ने मिलके किया है। वो बैठते और हिसाब लगाते, भाई कितना खर्चा हो गया, हम लोगों ने कितना खर्चा कर दिया। तो जितना बान के पैसों से हो जाता उतना ठीक है, बाकी का पैसा फिर हैसियत के हिसाब से सब लोग कंट्रीब्यूट करते और उसको नूता कहा जाता था। फिर इस नूता के पैसे का भी कोई हिसाब नहीं रखा जाता था, और जब नूता दे दिया जाता, उसके बाद में कोई कर्ज उस पिता के या उस माता के पास नहीं रहता था। पूरे समाज के लोग मिलकर के उसको पूर्ति कर देते थे। ये एक बहुत ही शानदार रिवाज, जो शादी संपूर्ण करने के लिए राजस्थान के लोगों ने बनाया था। ऐसे ही रिवाज हर समाज में शायद है, परंतु पिछले 50 सालों में, जब से हम लोगों की पीढ़ी आई है, या हमसे एक पीढ़ी पहले की पीढ़ी जो आई है, हमने क्या किया? हम एजुकेटेड हो गए, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार हैं, और हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। हम हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसका हिसाब रखना शुरू किया। वहीं से बात गड़बड़ा गई। भाई ये इसको मैंने इतनी बांध दी है, अब मेरे घर में जब शादी होगी तो ये वापस इतनी बांध देगा। मैंने इसको इतना नूता दिया है, जब मेरे घर में शादी होगी तो ये उतना नूता दे दिया। इससे सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ कि आपने हिसाब रखा, आपने उस शादी को किसी की व्यक्तिगत शादी बना दिया है। उस बेटी को किसी एक की बेटी बना दिया, उस बेटे को किसी एक का बेटा बना दिया। तो हमने समाज के अंदर जो पूरे गांव को, पूरे एक बच्चे को, सब उसके अपने होते थे, उसको हमने बांट दिया। तो ये जो रिवाज बनाए गए थे, उसमें
अब ये हो गया, कोई भी गरीब आपसे अगर मान लो ज़्यादा आप नोता दोगे, ज़्यादा बांध दोगे, तो उसको डर लगेगा कि वापस भी देना है। ये डर नहीं होना चाहिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस तरह के रिवाजों को थोड़ा सा रीलुक करो। क्या आप में से कुछ लोग बिना गिनती के इस तरह के पैसे जब भी ज़रूरत पड़े किसी गरीब भाई को, क्या आप दे सकते हो? क्या इस तरह की बातें आप आगे फैला सकते हो? थोड़ा सोचिए और देखिए। अगर बुज़ुर्गों ने कोई गलती नहीं की थी तो हमें आगे फैलाना चाहिए। एक बात हम सब जानते हैं कि जब हमारे किसी घर में शादी होती है, तो अगर सब कुछ ठीक-ठाक है तो हमारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। और क्या आपको ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मान लो इस साल आपके घर में शादी उसी धूमधाम से हो और उसी धूमधाम से आपके भाई के घर की शादी भी हो, उसी धूमधाम से आपके परिवार में हर घर के अंदर शादी उसी धूमधाम से हो? अगर हम थोड़ा-सा सकारात्मक सोचें, थोड़ा-सा इस तरह के रिवाज़ों के बारे में सोचें, थोड़ा-सा प्रैक्टिकली काम करना शुरू करें, थोड़ा-सा इस तरह की बातों को आगे फैलाएँ, तो हम बहुत बड़ा समाज का भला कर सकते हैं, हम अपने आप का भला कर सकते हैं, हम अपने आंतरिक आचरण को शुद्ध कर सकते हैं और हम आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।